जी सर, आज बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए। एक बार फिर से जिला प्रशासन की एक नई पहल सामने है, किस तरह से देखते हैं इस सारी पहल को? नमस्कार, पहले तो आप सबका धन्यवाद। आपने आज के इस छोटे से कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आए हैं। जैसा आप जानते हैं, नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है और जम्मू कश्मीर में 100 डेज़ का ये अभियान बड़े जोश के साथ और बड़ी एनर्जी के साथ हर लेवल पे हो रहा है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट भी डिफरेंट लेवल पे एक्टिविटीज़ कर रही है और हमारा ये मानना है कि यूथ को नशे से दूर रखने का एक सबसे बड़ा हमारे पास जो मोटिव है, जो एक चीज़ हम कर सकते हैं, दैट इज़ इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्ट्स। और बच्चे अगर स्पोर्ट्स में एक्टिव रहेंगे, गेम खेलते रहेंगे, तो नशे से दूर रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ब्रेन भी उनके शार्प रहेंगे और ओरिएंटेशन जो है, एक कंसंट्रेशन जो बनती है, वो स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने से बनती है। इसी के चलते हमने पिछले दिनों एक स्टार्ट किया था, इनिशिएटिव लिया था। 24 टीमें हमने कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, और मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, हमारा ये था कि इसमें सारे बच्चे जो खेलें वो कठुआ के हों। 18 से 35 की आयु के बीच में हमने रखा इन बच्चों को, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी हमने इसमें नहीं इंक्लूड किया। हमने सिर्फ जो बच्चे हमारे यूथ हैं उनको रखा इसमें। और 24 टीमों के हमने टूर्नामेंट कराई। इसमें प्री क्वालिफायर्स थे, उसमें से 12 टीमें जो हैं क्वालिफाई करके निकली हैं। इन 12 टीमों के कप्तान जो हैं आपके साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं आज। इन सभी को जो यूनिफॉर्म प्रोवाइड की गई, क्योंकि ये IPL के पैटर्न पे कलर्ड यूनिफॉर्म और वाइट क्रिकेट बॉल से मैचेस होंगे। और 12 टीमें जो हैं वो 4 लीग ग्रुप बने हैं इनके, और लीग मैचेस खेल के फिर उनके बाद सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स होंगे। साथ में हमने जो ट्रॉफ़ी इन बच्चों को हम लास्ट में देंगे उसको अनवील किया। हम प्राइमरीली हमारा बच्चों को इन्वॉल्व करना था, एंगेज करना था इसमें, तो इसी कारण हम ये ट्रॉफ़ी वगैरह ही देना चाहते हैं। लेकिन हमारी ये भी प्रयास है कि अगर हम कुछ बच्चों को इंसेंटिवाइज़ कर पाएँ, या कुछ स्पोर्ट्स किट्स या कुछ कैश, हम उसको भी अभी सोच रहे हैं उसके बारे में। पर्पज़ ये नहीं है कि बच्चों को हम इसमें दौड़ लगाएं, कम्पीट करवा के भाई लड़ाई करनी है। पर्पज़ ये है कि ये स्पोर्ट्स की तरह इस गेम को लें, क्योंकि इट्स स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स की तरह ही उसी भावना से पार्टिसिपेट करें। और पार्टिसिपेट करना, क्योंकि आप समझते हैं मौसम भी थोड़ा इस समय बारिश का है, इस कारण थोड़े बीच में प्रावधान भी आते हैं, तो उसी के कारण हमने थोड़ी सी टीमें शॉर्ट लिस्ट करनी पड़ी। 24 से हमने 12 लाई, और 12 को थोड़ा ज़्यादा खिला रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जो अगली टूर्नामेंट्स हम करवा पाएँ, जैसे ये बरसात निकल जाती है और सर्दियों का मौसम आता है, जो प्रॉपर आप जानते हैं कि इंडिया में ज़्यादा जो कन्वेंशनल क्रिकेट है वो सर्दियों में होता है, तो हम उस टाइप की टूर्नामेंट भी यहाँ कराते रहेंगे। इवन एक और हमारा प्रयास रहेगा कि जो अंडर 19 बच्चे हैं उनको भी किसी लेवल पे आएंगे। इवन जो हमारी बच्चियाँ हैं जो खेलती हैं उनको भी करना चाहेंगे। क्रिकेट जैसा आप जानते हैं कि हर लेवल पे यहाँ पे बड़ी क्रेज़ रहती है हमारे कंट्री में, और आज ही आप देख रहे हैं हमारी जो लड़कियाँ हैं जो इंग्लैंड में खेल रही हैं वो भी बड़ा अच्छा खेल रही हैं लॉर्ड्स में। तो हम चाहेंगे कि कठुआ के बच्चे, कठुआ की एक लड़की ने ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है कंट्री को, तो ये बच्चों में भी टैलेंट की कमी नहीं है। एक तो हम चाहेंगे इनका टैलेंट भी बाहर आए, और दूसरा प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहेगी कि इन बच्चों को इन्वॉल्व करके रखें, और ये हमारे मैसेंजर बनेंगे डिफरेंट जगहों पे जाके कि भाई नशे से दूर रहना है। रादर मैं ये चाहूँगा कि नशा शब्द जो है हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो जाए, ताकि किसी को पता ही नहीं हो, इतनी ऐसी हमारी सोसाइटी बन जाए नशा है ही नहीं। बच्चे दे शुड बी कैरियर ओरिएंटेड और स्पोर्ट्स ओरिएंटेड। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कैरियर का ख्याल रखें, और देश का भविष्य उज्जवल करें। अगर आपने युवाओं के लिए, तो लड़कों के लिए तो अच्छा इनिशिएटिव ले लिया, क्या लड़कियों के लिए आने वाले दिनों में, ऐसे आपने बताया तो है, क्या कोई टूर्नामेंट या कोई इस तरह से कोई और गेम जो है उनके लिए ऑर्गेनाइज़ करवाई जाएगी इसी बैनर के तले? जैसा आप जानते होंगे, अगर आप रिकॉल करेंगे, मार्च में हमने वुमेंस वीक जब मनाया था, उसके दौरान हमने लड़कियों की यहाँ टूर्नामेंट कराई थी। एक छोटी सी 2-4 टीम्स थी, उनको हमने मैचेस करवाए थे। इसके अलावा बैडमिंटन, टेबल टेनिस की भी हमारी कुछ टूर्नामेंट्स हम कराने जा रहे हैं। उसका भी रोड मैप हमने तैयार कर लिया है,
इसके बाद वो भी कराएंगे। और जैसा मैंने अभी आपको कहा कि डिफरेंट जो एज ग्रुप्स हैं उनमें अंडर 19 हम बच्चों का भी करेंगे और हमारी जो बच्चियां हैं उनका भी कराएंगे, क्योंकि फीमेल क्रिकेट भी इस समय बड़े हायर लेवल पे जा रहा है और हम चाहेंगे कि हमारी जो बच्चियां हैं वो भी खेलें।